24 सितंबर 2006 स्कॉटलैंड के एक पुराने चर्च के नीचे फ्लोरबोर्ड्स के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब पुलिस ने वुडन पैनल्स हटाए, उन्हें एक सीक्रेट क्रॉल स्पेस मिला और उस अंधेरे चैम्बर के अंदर एक यंग लड़की की लाश पड़ी थी। उसके हाथ केबल से बंधे हुए थे, बॉडी पर के 16 घाव थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को शक था कि जब उसे वहां छुपाया गया था तब शायद वो जिंदा थी। लेकिन असली हॉरर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि जिस आदमी ने ये किया था वो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं, वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो ब्रिटेन भर में लगभग 40 सालों से अलग अलग नाम लेकर फ्रीली घूम रहा था और शायद 48 औरतों का भी था। उसका नाम था पीटर टॉबिन। पीटर टॉबिन का जन्म 1946 में स्कॉटलैंड के एक जॉनस्टोन नामक छोटे से टाउन में हुआ था। 8 बच्चों में सबसे अलग, जहाँ दूसरे बच्चे दोस्ती करते थे, खेलते थे, वहीं पीटर को सिर्फ गुस्सा आता था। वो जानवरों को करता, घर का फर्नीचर तोड़ता, छोटी छोटी बात पर वायलेंट हो जाता और इसी के चलते उसके घर वालों ने उसको रिफॉर्म स्कूल भेज दिया। बट रिफॉर्म स्कूल भी उसे बदल नहीं पाया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर का अंधेरा और गहरा होता चला गया। और फिर उसकी जिंदगी में आई मार्गरेट माउंटनी, 17 साल की एक इनोसेंट लड़की, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी से वो प्यार कर रही है वो एक सैडिस्टिक मॉन्स्टर है। शादी के बाद पीटर ने माउंटनी को फ्लैट में बंद करना शुरू किया। उस पर ब्रूटल फिजिकल और सेक्सुअल टॉर्चर करता था। एक दिन मार्गरेट का पप्पी लगातार भौंक रहा था। पीटर उठाया और उस पप्पी का सर काट दिया मार्गरेट के सामने। उस रात जो हुआ उसके बारे में मार्गरेट ने सिर्फ इतना कहा कि मैं बच गई हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं अंदर से मर चुकी हूँ। 10 फरवरी 1991, 15 साल की विकी हैमिल्टन अपनी सिस्टर से मिलकर बस स्टॉप पर घर जाने का वेट कर रही थी। ठंड भरी स्कॉटिश रात और एक वाइट वैन उसके पास आकर रुकती है। ड्राइवर फ्रेंडली लग रहा था। विक्की वैन में बैठ गई और फिर वो कभी वापस घर नहीं लौटी। पुलिस को लगा शायद ये एक रनअवे केस है, लेकिन रियलिटी उससे कई ज्यादा हॉरिफाइंग थी। पीटर टॉबिन विक्की को अपने घर ले गया, उसके साथ रेप किया, उसका मर्डर किया और फिर उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया। बॉडी पार्ट्स को ब्लैक बिन बैग में भरकर अपने गार्डन में दबा दिया। सिर्फ 6 महीने बाद उसने फिर स्ट्राइक किया। 18 साल की दीना मैकनिकॉल म्यूजिक फेस्टिवल से घर लौट रही थी। उसने गलत गाड़ी में लिफ्ट ले ली, पीटर टॉबिन की गाड़ी, और वो भी हमेशा के लिए गायब हो गई। दीना के डिसअपीयरेंस के बाद पीटर के नेबर्स ने पुलिस को बताया कि टॉबिन को उसके गार्डन में एक होल खोदते देखा गया था। लेकिन पीटर ने कैजुअली कहा, मैं अपने बेटे के लिए सैंडपिट बना रहा हूँ। पुलिस के पास प्रूफ नहीं था। केस कोल्ड होता चला गया। दीना और विक्की की फैमिली 16 साल तक अनसर्टेनिटी में जीते रहे। हर फोन कॉल, हर नॉक ऑन द डोर एक होप बनकर आता, लेकिन क्लोजर कभी नहीं मिला। और इसी बीच पीटर टॉबिन ब्रिटेन में अलग अलग नाम यूज करके फ्रीली घूम रहा था। कभी पॉल सैंपल, कभी जेम्स केली, जैसे वो एक आदमी नहीं कई चेहरों वाला शैतान हो। 1993 में पीटर टॉबिन ने अपने फ्लैट में 2 14 साल की बच्चियों को फंसा लिया। नाइफ पॉइंट पर उन्हें अल्कोहल पिलाई, फिर ब्रूटली किया, एक लड़की को चाकू मारा और जाते वक्त गैस स्टोव ऑन छोड़ दिया ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड से दोनों मर जाएं। लेकिन इस बार विक्टिम्स बच गई। पीटर फाइनली अरेस्ट हुआ। 1994 में उसे 14 साल का प्रिजन सेंटेंस मिला। सबको लगा नाइटमेयर खत्म हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस प्रिजन सेंटेंस ने सिर्फ उसके पुराने क्राइम्स को छुपा दिया था, क्योंकि पुलिस को अभी विक्की और दीना के बारे में कुछ नहीं पता था। 2006 पीटर टॉबिन ग्लासगो के सेंट पैट्रिक चर्च में हैंडीमैन का काम कर रहा था। यहीं उसकी मुलाकात हुई 23 साल की पॉलिश स्टूडेंट एंजेलिका क्लुक से। एंजेलिका पार्ट टाइम क्लीनर थी, फ्रेंडली, हार्ड वर्किंग और अपने फ्यूचर के सपने देखती हुई एक नॉर्मल स्टूडेंट। 24 सितंबर की रात एंजेलिका अचानक गायब हो गई। चर्च के अंदर सर्च करना स्टार्ट हुआ और फिर फ्लोरबोर्ड्स के नीचे हॉरर मिला। पीटर ने एंजेलिका को वुडन टेबल लेग से मारा, उसके हाथ बांधे उसका किया और 16 बार चाकू से वार किया। ये इतना ब्रूटल था कि पूरी स्कॉटलैंड हिल गई थी। लेकिन इसी क्राइम ने फाइनली पीटर टॉबिन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया था। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट डेविड ने लॉन्च किया ऑपरेशन एनाग्राम, ब्रिटेन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन में से एक। इन्वेस्टिगेटर्स ने टॉबिन के लगभग 40 से ज़्यादा एड्रेसेस को ट्रेस किया। बाथगेट वाले घर के एटिक में एक नाइफ मिला, उस पर था विकी हैमिल्टन का डीएनए। पुलिस मार्गेट पहुंची, एक ऑर्डिनरी सा घर, लेकिन गार्डन के नीचे 2 सीक्रेट ग्रेव्स छुपे हुए थे। 16 साल बाद विक्की हैमिल्टन, दीना मैकनिकॉल फाइनली मिल जाते हैं। उनकी फैमिलीज के लिए ये रिलीफ भी था और हॉरर भी था। कोर्ट में पीटर टॉबिन को जज ने देखा और कहा, ये आदमी सोसाइटी में रहने लायक नहीं है।
पीटर को मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस दिए गए, होल लाइफ ऑर्डर मतलब कभी रिलीज नहीं। लेकिन सबसे चिलिंग बात है, पीटर ने कभी अफ़सोस नहीं जताया, कभी नहीं। उसने जो किया, कभी उसके चेहरे पे वो सिकन नहीं आया कि उसने गलत किया है। 2022 में पीटर टॉबिन की डेथ प्रिजन हॉस्पिटल में हुई। 76 साल की एज में कैंसर, स्ट्रोक, ईयर्स ऑफ आइसोलेशन के बाद। लेकिन मरने से पहले उसने क्लेम किया कि उसने लगभग 48 औरतों को मारा था, लेकिन फिर भी उसने किसी विक्टिम का नाम नहीं बताया। आज भी इन्वेस्टिगेटर्स उसके पुराने बिलोंगिंग्स एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि स्कॉटलैंड का ये मॉन्स्टर अपने साथ कई सीक्रेट्स कब्र में लेके गया। और कहीं न कहीं कुछ फैमिलीज़ अभी भी वेट कर रही हैं। एक फ़ोन कॉल का, एक आंसर का, एक क्लोज़र का। पीटर टॉबिन तो मर चुका है, लेकिन अपने पीछे वो जो छोड़ के गया है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।